हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कोरोना महामारी की वजह से खेल पुरस्कारों की बरसों पुरानी परंपरा इस बार टूट गई। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना संकट के कारण इस बार नेशनल स्पोर्ट्स वर्चुअल पुरस्कार तरीके से दिया गया। इस साल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 5 को खेल रत्न और 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 60 खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के 11 केंद्रों से वर्चुअल समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए परिवारों और कोच की सराहना भी की। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और भारत में खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए कई प्रयास कर रही है। मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूँ। ऐसा करने के कई फायदे हैं। हर कोई खुश और स्वस्थ हो सकता है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को 115वीं जयंती पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रिजिजू ने ध्यानचंद को याद किया। दिल्ली के साकेत के पास नारकोटिक स्क्वाड टीम को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लगभग 53 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जिस गाड़ी में वह शराब की तस्करी करता था, वह गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पकड़ा गया आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है और जल्दी ही पैसा कमाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके लिए उसने ये तस्करी का काम शुरू किया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और दिल्ली पत्रकार एसोसिएशन ने देश में पत्रकारों की हत्या और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में फर्जी मामलों में पत्रकारों को जेल में भेजने के खिलाफ संसद के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भी सौंपे गए, जिसमें कहा गया कि यूपी में सुरक्षा मांगने के बावजूद पुलिस की लापरवाही से 3 पत्रकारों को गोलियों से उड़ा दिया गया। दूसरे ज्ञापन में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमियों को उजागर करने वाले पत्रकारों पर राजद्रोह के मामलों में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। इसमें काफी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया। दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव केपी मलिक ने पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की और पत्रकारों की हत्या के आरोपियों को सजा की मांग की। जो पत्रकारों के ऊपर जगह जगह जुल्म हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, हर तरफ से पत्रकारों पे मार पड़ रही है, उनके नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कम की जा रही हैं, सड़कों पे उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। जो सामाजिक तत्व हैं वो पूरी तरह से हावी हैं। पुलिस और प्रशासन पत्रकारों की किसी शिकायत को सुनता नहीं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना का जवान शहीद हो गया, जबकि 3 अज्ञात आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों के बारे में विशेष जानकारी के बाद घेराबंदी की। जैसे ही सुरक्षा बल छिपे आतंकवादियों के करीब पहुंचे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में 4 आतंकवादियों के मारे जाने के एक दिन बाद हुई, जिसका एक कश्मीरी पंच के अपहरण और हत्या में हाथ था। कांग्रेस की युवा इकाई ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के मकसद से शनिवार को रोजगार दो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसके तहत संगठन के कार्यकर्ता देश भर में केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष के प्रमुख लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भारतीय युवा कांग्रेस ने 9 अगस्त को अपने स्थापना दिवस के मौके पर इस अभियान के पहले चरण के तहत सोशल मीडिया में मुहिम शुरू की थी। युवा कांग्रेस के रोजगार दो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज को अनसुना कर देती है। हर जगह जहां जहां मौका होता है, जहां जहां ऐसे मुद्दे आते हैं, बार बार उठाती रहती है। रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोरोना से पहले भी जो स्थिति थी अर्थव्यवस्था की वो भयावह थी। 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूट चुका था और अब नए आंकड़े जो आए हैं, नई रिपोर्ट जो आई है, उसके तहत
13.5 करोड़ लोग सिर्फ कोरोना के चलते बेरोजगार हो जाएंगे। ये रिपोर्ट्स आई हैं, बार बार हम सरकार को आगाह करते हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता। आपको बता दें कि कांग्रेस के रोजगार दो अभियान के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश भर में गांव-गांव में धरना देंगे, बेरोजगार युवाओं की मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर भी बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई जाएगी और केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीतियों को देश की जनता के सामने उजागर किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है, जहां सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। आज रिया मुंबई पुलिस की मौजूदगी में अपने घर से निकली थी। कल रिया ने मुंबई पुलिस से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई ने मुंबई पुलिस से रिया को सुरक्षा देने के लिए कहा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और एक अन्य कर्मचारी केशव से भी पूछताछ जारी है। इससे पहले सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया। रिया से सीबीआई की पूछताछ तकरीबन 10 घंटों तक चली थी। रिया से शुक्रवार को हुई पूछताछ में सुशांत और उनके यूरोप टूर के बारे में उनसे सवाल पूछे गए। इसके अलावा जब वो सुशांत को इलाज के लिए लेकर गई तब क्या हुआ, उन्होंने सुशांत के पिता के फोन को नजरअंदाज क्यों किया जब वो अपने बेटे के बारे में जानना चाहते थे। रिया से ये भी पूछा गया कि उसने 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा, उसने उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया और क्यों उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। रिया से सुशांत के घर के कर्मचारियों को बदलने के बारे में भी सवाल पूछा गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.